गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके सामने क्लास +2 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 4 सांस्कृतिक विकास विचारक विश्वास व कला इस विषय पर डिस्कस किया जाएगा। इस विषय पर पहले जो है आपको कुछ प्रश्न समझा रखे हैं, कुछ प्रश्न जो है अब समझाए जाएंगे। ध्यानपूर्वक सुनिए। भारत में बौद्ध धर्म के प्रसार के विभिन्न कारणों पर प्रकाश डालिए। यानी भारत के अंदर बौद्ध धर्म का प्रसार किन कारणों से हुआ। भारत में इस धर्म के प्रसार के लिए मुख्यतः निम्नलिखित कारण उत्तरदायी है। तो भारत के अंदर बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए कुछ परिस्थितियां, कुछ कारण जो उत्तरदायी है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, बुद्ध का व्यक्तित्व। बौद्ध धर्म के प्रसार का एक महत्वपूर्ण कारण बुद्ध का व्यक्तित्व था। यानी कि इसके प्रसार का जो प्रमुख कारण था वो बुद्ध का व्यक्तित्व था। उसकी करने और कथनी में भेद नहीं था। यानी वो जो कहता था वही करता था, उसमें कोई अंतर नहीं होता था। वे भलाई करके बुराई को भगाने का तथा प्रेम से घृणा को जीतने का प्रयास करते थे। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो है बुराई को जो है भलाई से जीतने की कोशिश की जाती थी और प्रेम से घृणा को जीतने की कोशिश की जाती थी। निंदा और गाली से उन्हें क्रोध नहीं आता था। अगर महात्मा बुद्ध को कोई गाली दे देता था, उसकी निंदा करता था, तो किसी प्रकार का उसे क्रोध नहीं आता था। नंबर 2, सरल भाषा का प्रयोग। बौद्ध धर्म का प्रचार बुद्ध ने जन साधारण की भाषा पाली में किया, जो संस्कृत भाषा की तुलना में लोगों को अधिक आकर्षक कर सकी। यानी कि उस समय जो वहां जन साधारण की भाषा पाली थी, महात्मा बुद्ध ने जो है पाली भाषा के अंदर जो है अपने धर्म का प्रचार किया, बौद्ध धर्म का प्रचार किया। आम लोग बौद्ध विचार को सुगमता से समझ सकते थे। तो आम जन साधारण जो है महात्मा बुद्ध के विचारों को जो है आराम से समझ सकते थे, आसानी से समझ सकते थे। इसलिए भी जो है ये धर्म का काफी जो है महत्व बढ़ा और इसका प्रसार हुआ। बौद्ध संघ की भूमिका। बौद्ध संघ में प्रचारकों ने न केवल बौद्ध धर्म की उच्च शिक्षा दी जाती थी, तो बौद्ध संघ में प्रचारकों के द्वारा जो है जो बौद्ध धर्म की जो उच्च शिक्षाओं के बारे में बताया जाता था, बल्कि उनके चरित्र निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया जाता था। उनके चरित्र निर्माण यानी उनका चरित्र जो है अच्छा हो, इस बात पर भी जो है विशेष बल दिया जाता था। पुरोहितों की तुलना में उनके आचरण को लोगों ने अधिक पसंद किया। यानी कि जो पुरोहित होते थे हिंदू धर्म के अंदर, उनकी अपेक्षा जो है जो आपके महात्मा बुद्ध के जो बौद्ध संघ के प्रचारक होते थे, उनके आचरण को लोगों ने ज्यादा महत्व दिया। इसलिए भी जो है इस धर्म का प्रचार हुआ। अनुकूल परिस्थितियां। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियां भी अनुकूल थी। तो उस टाइम पे जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे राजकोषीय संरक्षण मिला। बौद्ध धर्म को जो है राजकोषीय संरक्षण मिला, यानी राज्य की तरफ से, राजा की तरफ से संरक्षण मिला। बिंबिसार, अजातशत्रु जैसे राजाओं ने इसके प्रसार में सहायता की। यानी कि बिंबिसार और जो अजातशत्रु है, उन्होंने जो है इस धर्म को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अशोक व कनिष्क जैसे शासकों ने के प्रयासों से यह दूसरे देशों में पहुंचा। तो अशोक और कनिष्क ने भी इस धर्म का प्रचार करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विदेशों के अंदर जो है इस धर्म का प्रसार अशोक के द्वारा किया गया। नई कृषि व्यवस्था में भी ऐसे धर्म की अनुकूल थी जो बलि प्रथा का विरोध करे। तो उस टाइम पे जो है कृषि व्यवस्था का विकास हो रहा था और लोग चाहते थे कि कोई ऐसा जो है धर्म सामने आए जो बलि प्रथा का विरोध करे, पशुओं की बलि का विरोध करे और पशुधन की सुरक्षा करे और पशुओं को सुरक्षित रखे। बौद्ध धर्म का अहिंसा का सिद्धांत इस दिशा में महत्वपूर्ण था। तो बौद्ध धर्म के अंदर जो अहिंसा के ऊपर बल दिया जाता था, इस वजह से भी जो है ये धर्म काफी प्रसिद्ध हुआ, काफी फैला। समानता का भाव। बौद्ध धर्म में अच्छे आचरण व मूल्यों को महत्व दिया गया। तो बौद्ध धर्म के अंदर अच्छे आचरण को महत्व दिया गया, महत्वपूर्ण मूल्य बताए गए, उनका महत्व बताया गया, न कि जन्म के आधार पर किसी तरह की श्रेष्ठता को। इसके अंदर जो है हिंदू धर्म की तरह जो है जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ नहीं माना। बौद्ध धर्म स्वीकार करने वालों को अपनी पुरानी पहचान छोड़नी पड़ती थी। जो भी बौद्ध संघ के अंदर शामिल होता था, जो उसकी पुरानी पहचान होती थी उसे भूलना पड़ता था, उसको छोड़ना पड़ता था। यहाँ राजा और रंग सब बराबर थे। तो जो बौद्ध धर्म के अनुसार जो है राजा और रंग बराबर होते थे, किसी प्रकार का उनमें कोई भेदभाव नहीं होता था। इसलिए बड़ी संख्या में महिलाओं व पुरुष इसकी ओर आकर्षित हुए। इसलिए जो है बौद्ध धर्म के अंदर बहुत से महिलाएं, बहुत से पुरुष जो है
इस धर्म को अपनाए और उसकी तरफ आकर्षित हुए। करुणा भाव, बौद्ध धर्म की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता थी दया और करुणा। तो इस धर्म की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो करुणा थी, दया थी। इसमें यह विश्वास किया जाता था कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया। तो बौद्ध धर्म के अंदर जो है इस बात पर बल दिया जाता था कि जो समाज का निर्माण है वो इंसानों के द्वारा किया गया है, लोगों के द्वारा किया गया है, न कि भगवान ने किया है। इसलिए इसमें राजा और धनी लोगों को कमजोरों के प्रति दयावान और आचरणवान होने की सलाह दी जाती थी। तो इस धर्म के अनुसार जो है राजा और जो धनी लोग थे वो जो है कमजोर लोगों के प्रति जो है दया भाव, सहानुभूति की भावना जो उनको सिखाई जाती थी। वस्तुतः दया और करुणा के भाव को महत्व देने के आदर्श बहुत से लोगों को पसंद आए। यानी राजा और अमीर लोगों को जब गरीब लोगों के प्रति करुणा की भावना दर्शाने वाले जो भाव थे वे जन साधारण को काफी पसंद आए और इस धर्म का जो है बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर प्रचार प्रसार हुआ। भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों के अंदर भी ये धर्म फैला। अब देखिए भारत में बौद्ध धर्म के विलुप्त होने के क्या कारण है। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि बौद्ध धर्म के अंदर प्रसार के क्या कारण है। अब जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, बौद्ध धर्म इतनी जल्दी विलुप्त क्यों हो गया, क्या रीजन है। 12वीं शताब्दी तक पहुंचते पहुंचते भारत में बौद्ध धर्म प्राय विलुप्त सा हो गया। यानी 12वीं शताब्दी तक आते आते भारत के अंदर जो है बौद्ध धर्म अपनी पहचान खोने लगा, उसका पतन होने लगा। इसमें निम्नलिखित कारण उत्तरदायी है। तो इसके लिए जो कारण थे वही इस प्रकार है। धीरे धीरे बौद्ध धर्म में भी बुराइयां व आडंबर आते गए। तो धीरे धीरे बौद्ध धर्म के अंदर बहुत सी बुराई आई, बहुत से आडंबर आ गए। अतः इन दुर्बलताओं के चलते यह धर्म अपनी लोकप्रियता खो गया। तो इस धर्म के अंदर जो बुराइयां आने लगी थी, जो आडंबर आने लगे थे, जिसकी वजह से जो है बौद्ध धर्म जो है अपनी लोकप्रियता खोता चला गया और इसका पतन हो गया। कालांतर में बौद्ध धर्म में संघ और विहार धन एकत्र करने के केंद्र बन गए। तो धीरे धीरे जो है बाद में जो है ये जो आपके बौद्ध संघ व विहार ये जो है धन को इकट्ठा करने के केंद्र बन गए। फलस्वरूप बहुत से भिक्षु भोग विलासी व दुराचारी हो गए और इसके अंदर जो शिक्षा देने वाले थे भिक्षु भिक्षुणी वे जो है मतलब विलासी हो गए, भोग विलासी का जीवन व्यतीत करने लगे। ऐसी परिस्थितियों में मठ और भिक्षु लोगों के श्रद्धा के अंदर नहीं रहे। तो ऐसी परिस्थितियों में वे जो है लोगों की श्रद्धा को खो बैठे। इस वजह से जो है इस धर्म का पतन हुआ। धीरे धीरे राजनीतिक संरक्षण से भी यह धर्म वंचित हो गया। तो धीरे धीरे ऐसा समय आया कि जो पहले राजे महाराजाओं ने इस धर्म का प्रसार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था वो संरक्षण भी जो है बौद्ध धर्म को मिलना बंद हो गया। अशोक व कनिष्क जैसे शासकों के संरक्षण में इसका खूब प्रसार हुआ। जब अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में जो है बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा फैला, विदेशों तक फैला। गुप्त शासकों ने इसे संरक्षण नहीं दिया, लेकिन इसके बाद जो गुप्त शासक आए उन्होंने जो बौद्ध धर्म को संरक्षण नहीं दिया। हर्षवर्धन ने कुछ संरक्षण दिया, थोड़ा बहुत जो संरक्षण दिया हर्षवर्धन ने दिया। शेष राजपूत शासकों ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। तो बाद में जो राजपूत शासक आए उन्होंने भी जो इस धर्म में किसी प्रकार की कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, रुचि नहीं दिखाई। हुण व तुर्क आक्रमणकारियों ने भी इसे क्षति पहुंचाई। बाद में भारत के ऊपर जो हुण और तुर्क जो आक्रमणकारी हुए हैं उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। उस टाइम पर भी जो है इस धर्म को बहुत क्षति पहुंची। इस तरह से जो है ये धर्म मतलब इसका पतन होता चला गया। समय बीतने के साथ साथ इस धर्म में फूट पड़ गई। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे इस धर्म में आपस में फूट पड़ गई। इसके कई संप्रदाय और उप संप्रदाय बन गए। इसमें कई संप्रदाय उभर कर सामने आए। इस फूट ने भी इसे पतन के मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। तो इस फूट की वजह से भी ये धर्म जो है पतन के रास्ते पर खड़ा हो गया। कहने का मतलब है कि इस धर्म के अंदर जो है पतन हो गया। नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म की मुख्य 3 शिक्षाएं लिखिए। तो जैन धर्म की मुख्य शिक्षाएं क्या क्या थी। त्रिरत्न, महावीर स्वामी ने मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति बताया। तो महावीर स्वामी के द्वारा जो मनुष्य का पहला उद्देश्य है, पहला लक्ष्य है वो मोक्ष की प्राप्ति है। इसके लिए जीवन में 3 आदर्श वाक्य अपनाने पर बल दिए। तो इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है महावीर स्वामी के द्वारा जीवन के अंदर 3 बातों पर, 3 आदर्श वाक्यों पर बल दिया गया। ये 3 वाक्य ही त्रिरत्न कहलाए। इन 3 वाक्यों को ही त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला सत्य विश्वास, अर्थात मनुष्य को अपने ऊपर तथा तीर्थंकरों पर विश्वास करना चाहिए। यानी मनुष्य को जो अपने ऊपर और जो उसको मोक्ष की प्राप्ति करवाने वाले तीर्थंकर हैं उनके ऊपर जो है पूर्ण विश्वास होना चाहिए।
सत्य ज्ञान अर्थात तीर्थंकरों के उपदेशों का सच्चे मन से अनुसरण करना चाहिए। जो उनको मोक्ष की प्राप्ति करने वाले तीर्थंकर हैं, उनके जो उपदेश है उनका जो सच्चे मन से अनुसरण करना चाहिए। सत्य चरित्र अर्थात महाव्रतों पर आधारित अच्छा आचरण अथवा अच्छा कर्म करना चाहिए। सत्य चरित्र का मतलब है कि जो ये महाव्रत है इनका जो है अच्छी प्रकार से जो है आचरण करना जरूरी है। 5 महाव्रत, इन व्रतों को अणुव्रत भी कहा गया है। तो ये 5 महाव्रत बताए गए हैं महावीर स्वामी के द्वारा, इन्हें जो है अणुव्रत के नाम से भी जाना जाता है। मनुष्य को पापों से बचने के लिए 5 महाव्रतों के पालन पर जोर दिया गया, यानी मनुष्य तभी जो है पापों से बच सकता है जब इन 5 महाव्रतों का वो पालन करे, जिसमें ये महाव्रत है अहिंसा यानी हत्या न करना, किसी की भी हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, धन संग्रह न करना तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना, यानी कि ये 5 बातें 5 महाव्रत है। जैन साधु व साध्वी इन 5 महाव्रतों का पालन करते थे। जो जैन मुनि होते थे वे जो है इन 5 महाव्रतों का पालन करते थे। अहिंसा, जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह थी कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। तो जैन धर्म के अनुसार यह माना जाता है कि पूरा संसार जो है प्राणवान है, यानी उसके अंदर प्राण है, अर्थात पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु पक्षियों आदि में ही नहीं, यानी इनके अंदर तो जीवन है ही, बल्कि पत्थर, चट्टानों, जल इत्यादि सभी में जीवन होता। तो उनके अनुसार पत्थरों के अंदर भी, जल के अंदर भी, सभी के अंदर जो है जीवन पाया जाता है। जीवों के प्रति अहिंसा अर्थात मनुष्य, पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़ों तथा पेड़ पौधों को क्षति न पहुंचाना जैन धर्म का केंद्र बिंदु था। यानी कि जैन धर्म के अनुसार किसी भी मनुष्य को, किसी भी पशु पक्षी को, कीड़े मकोड़ों को, पेड़ पौधों को जो है किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। जैन धर्म में अहिंसा के सिद्धांत का संबंध मन, वचन व कर्म तीनों से है। यानी कि अहिंसा न तो मन से करेंगे, न वचन से और न ही कर्म से, अर्थात इन तीनों रूपों से किसी तरह का हिंसा भाव पैदा नहीं होना चाहिए। यानी तीनों रूपों का किसी तरह से मनुष्य के मन में जो है हिंसा का भाव पैदा नहीं होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि जैन धर्म के इस सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अहिंसा का सिद्धांत है इसे पूरे के पूरे भारत को प्रभावित किया। अब देखिए नेक्स्ट, अमरावती स्तूप की खोज और नियति के बारे में आप क्या जानते हैं? अमरावती स्तूप की खोज और की नियति के बारे में जो बातें हैं वे इस प्रकार है। खोज, अमरावती महाराष्ट्र के अंदर है कि बौद्ध स्तूप की खोज अनजाने में हुई। तो अमरावती जो महाराष्ट्र के अंदर बौद्ध स्तूप है उसकी खोज जो है की नहीं गई बल्कि अनजाने में हुई। सन 1796 ईस्वी में एक स्थानीय राजा एक मंदिर बनाना चाहता था। तो 1796 में क्या हुआ कि वहां का एक राजा था जो वहां पर एक मंदिर बनाना चाहता था। तभी उसे अमरावती के स्तूप के प्राचीन अवशेष मिल गए। तभी जो उसको जैसे ही खुदाई हुई तभी जो उसे अमरावती के अवशेष प्राप्त होने लगे। उसकी रुचि उन्हें खोद निकालने में और बढ़ गई। तो उसकी रुचि जो है इन अवशेषों को खोद कर बाहर निकालने में और ज्यादा बढ़ती चली गई, क्योंकि वह सोचने लगा कि संभवतः इस टीले में कोई खजाना ही दबा हो, क्योंकि वो सोचने लगा कि हो सकता है कि यहाँ कोई खजाना दबा हो। उन्हीं दिनों में कॉलिंग्स मैकेंजी नामक एक अंग्रेज पुरातत्वविद वहां पहुंचा और उसने इस स्थान का सर्वेक्षण किया। तो उन्हीं समय जो है एक अंग्रेज पुरातत्वविद यानी प्राचीन चीजों की खुदाई के बारे में करवाने वाला, जानकारी रखने वाला कॉलिंग्स मैकेंजी नामक का जो एक पुरातत्वविद था वहां पहुंचा और उसने जो है इस स्थान का सर्वे किया। सन 1854 में एलियट नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने अमरावती के स्तूप की यात्रा की। इसी के बाद जो है एलियट नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने भी जो 1854 में यहाँ की यात्रा की, इस कुछ खुदाई भी करवाई और यहाँ की कुछ खुदाई भी करवाई। अनंत उन्होंने स्तूप का पश्चिम तोड़ द्वार भी ढूंढ निकाला, यानी जो स्तूप है उसका पश्चिमी प्रवेश द्वार जो है ढूंढ निकाला। इसकी नीति क्या हुई? अमरावती में जिस स्थान पर यह स्तूप था आज वहां मिट्टी के ढेर के अलावा कुछ नहीं है। तो अमरावती के अंदर जहां पर यह स्तूप बना हुआ था आज वहां जो है स्तूप के अवशेष नहीं बल्कि मिट्टी के ढेर हैं। जबकि यह सांची के स्तूप से अधिक सुंदर था, जबकि यह स्तूप जो है सांची के स्तूप से भी ज्यादा सुंदर था और सफेद संगमरमर की निकासीदार मूर्तियों से बना हुआ था और उसको जो है संगमरमर से बनाया हुआ था, उसके ऊपर सफेद
संगमरमर से बना था, नक्काशियां की हुई थी, चित्रकारी की हुई थी। 1796 ईस्वी में इस स्तूप की खोज के साथ ही इन मूर्तियों को उठाकर ले जाने का सिलसिला चल पड़ा। जैसे ही इसके बारे में पता चला, वैसे ही जो अवशेष निकले, उन सभी अवशेषों को, चीजों को जो है वहां से उठाकर जो है दूसरे स्थानों पर ले जाने का सिलसिला आरंभ हो गया। इन पुरावशेषों को अलग अलग स्थानों पर ले जाया गया। जो प्राचीन अवशेष मिले थे उन्हें जो है दूसरी जगह पर, अलग अलग स्थानों पर ले जाया गया। ध्यान रहे कि ये केवल संग्रहालयों की शोभा ही नहीं बने, बल्कि बहुत से ब्रिटेन अधिकारियों के बंगलों और बागों में सुशोभित हुए। तो ये जो है केवल संग्रहालयों की शोभा ही नहीं बने, यानी कि जो अवशेष है ये केवल संग्रहालयों में ही नहीं रखे गए, बल्कि बहुत से ब्रिटिश अधिकारी, जो अंग्रेज अधिकारी थी, उनके बंगलों के अंदर लगाए गए, उनके बगीचों की शोभा बने। अमरावती के स्तूप की यह नीति इसलिए हुई, अमरावती के स्तूप की यह क्रिया या प्रक्रिया या उसकी सिचुएशन ऐसी इसलिए हुई क्योंकि उसकी खोज सांची से थोड़ी पहले हुई थी। इसकी खोज जो है सांची के स्तूप से थोड़ी पहले हुई थी। विद्वान काफी वर्षों तक इस बात के महत्व को नहीं समझ पाए कि पुरातत्व अवशेषों का संरक्षण उनके खोज स्थान पर ही होना चाहिए। तो विद्वानों को इस बात की जानकारी बाद में मिली कि जो चीजें प्राप्त हुई है उनकी जो है, उनका संरक्षण जो है उन्हीं स्थानों पर होना चाहिए। इसलिए जो है ये अमरावती का स्तूप है, इसके अवशेष जो है जगह जगह पर ले जाए गए। नेक्स्ट देखिए, पौराणिक हिंदू धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं? ब्राह्मण धर्म में भी कई नई परंपरा उभरी, यानी ब्राह्मण धर्म के अंदर भी जो है कई नई नई परंपराएं उभर कर सामने आई। इन परंपराओं को हम पौराणिक हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। जो नई परंपरा उभर कर सामने आई, इन्हें जो है पौराणिक हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। इस परंपरा में भी महायानों की भांति मुक्तिदाता की कल्पना उभर कर सामने आई। तो इस परंपरा के अंदर भी जैसे महायानों के अंदर, बौद्ध के अंदर जो है मुक्तिदाता की बातें हुई है, इसी तरह जो है इस धर्म के अंदर भी मुक्तिदाता की बातें जो उभर कर सामने आई। हिंदू धर्म की वैष्णव परंपरा में विष्णु को परमेश्वर माना गया। जो हिंदू धर्म की वैष्णव परंपरा थी उसके अंदर जो विष्णु को भगवान का रूप माना गया, जबकि शैव में शिव परमेश्वर है और शैव परंपरा के अंदर जो शिव को महत्व दिया गया, अर्थात दोनों में एक विशेष देवता की आराधना को महत्व दिया गया। दोनों के अंदर, वैष्णव में भी शैव में भी जो है एक विशेष देवता की जो आराधना है उसके महत्व पर बल दिया गया। वैष्णव व शैव धार्मिक परंपराओं का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। वैष्णववाद की विशेषताएं, यानी वैष्णववाद की क्या विशेषताएं हैं? वैष्णव संप्रदाय के दो मुख्य तत्व हैं, भक्ति और अहिंसा। तो वैष्णव संप्रदाय के दो तत्वों पर विशेष ध्यान दिया गया, एक तो भक्ति के ऊपर और एक अहिंसा के ऊपर। भक्ति का अर्थ तो जैसा कि पहले बताया गया कि देवता के प्रति प्रेम और समर्पण का भाव है। भक्ति का मतलब तो यह है कि अपने देवता से प्रेम करना, उसके प्रति समर्पित होना। अहिंसा किसी जीव का वध न करने का सिद्धांत, और अहिंसा का मतलब किसी जीव की हत्या न करना। इन दोनों ही सिद्धांतों के फलस्वरूप वैष्णव संप्रदाय का विस्तार हुआ। तो इन दोनों सिद्धांतों की वजह से जो है वैष्णव संप्रदाय का बहुत ज्यादा मात्रा में विस्तार हुआ, फैला हुआ। लोग विष्णु की प्रतिमा बनाकर पूजा करने लगे, यानी विष्णु भगवान की प्रतिमा बनाई गई, उसकी पूजा की गई। जीव हत्या से घृणा करने लगे, जीव हत्या समाप्त हो गई, लोग उससे घृणा करने लगे। और बहुत से उपासकों ने शाकाहार को अपनाया और बहुत से लोगों ने जो अपने जीवन के अंदर शाकाहारी जीवन को अपनाया। इस नए धर्म का स्वरूप उद्धार था। इस नए धर्म का जो स्वरूप था, आकार था, वो लोगों का उद्धार करना था। हम अवतारवाद वैष्णव धर्म के एक प्रधान अंग के रूप में उभर कर सामने आया, यानी कि इसके अंदर जो अवतारवाद उभर कर सामने आया। इसके अनुसार विष्णु के 10 अवतारों को स्वीकार किया गया। इस धर्म के अनुसार विष्णु के 10 अवतार माने गए हैं। ये 10 अवतार है मत्स्य, कुर्रम, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध व कल्कि। यहाँ तक कि इसमें बौद्ध को भी जो है विष्णु का अवतार मान लिया गया है। इन 10 अवतारों के अंदर जो है बौद्ध को भी जो है मतलब विष्णु का अवतार माना जाता है। शैव मत, शिव के भक्तों को शैव कहा गया। जो शिव के भक्त उन्हें शैव कहा गया। इस मत के अनुयायी शिव को अपने प्रतीक लिंग के रूप में पूजते थे। तो शिव के जो अनुयायी थे उसे जो है शिव भगवान को जो है लिंग के रूप में पूजते थे। कई बार शिव को मनुष्य के रूप में भी दिखा गया और कई बार जो है शिव को मूर्ति के रूप में या मनुष्य के रूप में भी दर्शाया गया है। जहाँ विष्णु के उपासक उसे पालनहारा के रूप में देखते हैं, विष्णु के अवतार विष्णु को जो है
सृष्टि के पालनहारा के रूप में देखते हैं, वहीं शिव के उपासक उन्हें सृष्टि के संहार के रूप में स्वीकार करते हैं। वही जो शिव के उपासक है वे कहते हैं शिव जो है वो पृथ्वी का जो है विनाशक है, संहार करने वाला है। 6ठी शताब्दी तक जैन शैव मतों की लोकप्रियता में काफी वृद्धि हुई। तो 6ठी शताब्दी तक जो है शैव मत यानी कि जो आपके शिव के उपासक है उनकी लोकप्रियता में काफी वृद्धि हुई तथा इनका दक्षिण भाग में प्रसार हुआ और दक्षिण भारत के अंदर इनका खूब जोर शोर से प्रसार हुआ। तो बच्चों आज आपके सामने जो है लेसन 4 के क्वेश्चन समझा दिए हैं। लगभग ये चैप्टर खत्म हो गया है। सभी बच्चों ने इसको अच्छी तरह याद करना है। धन्यवाद।